नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 21 के अंतर्गत अल्पप्राण व महाप्राण व्यंजनों को सीखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो प्रश्नावली 21 के तहत आज हम अल्पप्राण महाप्राण का परिचय और इन व्यंजन वर्गों की पहचान और उनकी सूची और उन्हें सीखने का या याद रखने का सरल तरीका सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भेद को देख लेते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण के अनुसार व्यंजन के दो भेद होते हैं जिन्हें हम अल्पप्राण व महाप्राण कहते हैं। अब हम अल्पप्राण की पहचान को देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगे और जिन्हें बोलने में कम प्रयत्न करना पड़े वे अल्पप्राण कहलाते हैं। अर्थात अल्पप्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में थोड़ा समय लगता है और जिन्हें बोलने में कम शक्ति का यानी कि प्रयत्न में जो हमारी स्वर यंत्र है हमारा उसे कम प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कि वह आसानी से हमारी स्वर तंत्री से बाहर आ जाते हैं। अब हम महाप्राण की जो है एक परिभाषा को देख लेते हैं या पहचान को देख लेते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगे और स्वर यंत्र को उन्हें बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े वह व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अब हम इन दोनों की सूची को देख लेते हैं। यहाँ पर जो अपडेट मैंने की है, तो अल्पप्राण जो व्यंजन वर्ग होता है तो पांचों व्यंजन वर्ग और उनके पहला, तीसरा और अंतिम व्यंजन अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और अंतिम वर्ण और उसमें अंतस्थ भी अल्पप्राण व्यंजन वर्ग के अंतर्गत या रलवे आते हैं। तो यह हमारी जो है अल्पप्राण व्यंजन वर्ग की सूची है। और अब हम महाप्राण व्यंजन वर्ग की सूची को एक बार देख लेते हैं। तो महाप्राण व्यंजन वर्ग के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण यहाँ पर आता है। तो आप पांचों वर्णों वर्ग की देख सकते हैं। वर्ण वर्ग क्या चटा तपय का, तो इसमें ख और घ, आप चाहे इसे बोलकर देखिए। आप जब इस वर्ग के वर्णों को बोलेंगे तो उन्हें बोलने में हमें थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे ख, जैसे ही आप ख या घ बोलेंगे तो हमारे कंठ के अंदर एक गर्मी पैदा होगी और वह प्रयत्न मांगेगी, ज़्यादा प्रयत्न से वो बोले जाते हैं। तो इस प्रकार पांचों व्यंजन वर्ग के दूसरा और चौथा यानी कि दूसरा और चौथा और सभी उसमें व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन यानी वह ढ जिसके नीचे बिंदु होता है। ये तो हलंत लगा हुआ ढ है, ढ ढक्कन, लेकिन ये ढ ऐसा है जिसके अंतर्गत बिंदु लगा होता है नीचे, वह भी महाप्राण व्यंजनों के अंतर्गत आता है। अब हम महाप्राण और अल्पप्राण व्यंजनों को सरल तरीके से याद करने का एक तरीका सीखेंगे जो मुझे मेरे हिंदी अध्यापक ने सिखाया था। बच्चों, मैं तो देखती हूँ कि व्यंजन और स्वर तो बच्चे याद ही नहीं रख पाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप टीजीटी, पीजीटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को सही करने के लिए हमें अपनी वर्णमाला पूर्णतः याद होनी चाहिए। अब हम यहाँ अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों को याद रखने का सरल तरीका एक बार देख रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे प्रथम वर्ग जो कवर्ग है हमारा, उस पे मैंने इस प्रकार से यहाँ पर निशान कर दिया है और दूसरे और चौथे वर्ण पर इस तरीके से नीचे निशान कर दिया है। मुझे मेरे जो गुरु रहे हैं, मास्टर जी रहे हैं, उन्होंने इसे सरल तरीके से याद करने का ये फार्मूला बताया था। तो जब हम इस तरीके से इसे याद करते हैं और अल्पप्राण लिख देते हैं और इन दोनों वर्णों के नीचे महाप्राण लिख देते हैं तो हमें यह सूची या हमें व्यंजन वर्गों का यह तरीका जो प्रयत्न के आधार पर भेद है व्यंजन वर्ग का, वह संपूर्ण तरीके से याद हो जाता। अब हमें अल्पप्राण कहीं नहीं लिखना, बस महाप्राण लिखते हुए चले जाना है और हमें ये सूची पूरी
याद हो जाएगी। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो आपको दिखाई पड़ रही होगी पूरी सूची। तो इस तरीके से है, याद करने में बहुत सहज हो जाती है। अब हम जो इससे जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंतस्थ भी, चारों के चारों अंतस्थ अल्पप्राण है। चारों के चारों ऊष्म जो व्यंजन है वह महाप्राण है। जो उक्षिप्त हमारा व्यंजन है ढ, मैं यहाँ सॉरी ड लिख पाई हूँ, ये है ढ। मैं इसे ठीक कर देती हूँ एक बार। तो ये जो ढ है ये भी महाप्राण है। और याद करें 1 3 5 अल्पप्राण 2 4 महाप्राण, 1 3 5 अल्पप्राण 2 4 महाप्राण। इस तरीके से हमारी यह सूची पूरी की पूरी सरल तरीके से याद हो जाएगी और हम महाप्राण और अल्पप्राण व्यंजनों को कभी भी प्रश्न पत्रों में जब वो आते हैं तो उन्हें समझने में या उन्हें भूलने में बिल्कुल नहीं आते और वो हमें सहजता से याद रहती है और हमारे इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न सही जाते हैं। बच्चों, यदि आपको मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें। तो कल मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो सघोष और अघोष पर बनाऊंगी, आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।